हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, कि उनको टेबल वाले मेथड को छोड़ के हम ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले मैं अपनी बार बता देता हूँ। मेरा नाम रजत है। आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 40 इन दिस ईयर गेट। ऑल्सो आई हैव स्कोर्ड रैंक 2 इन पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम in 2021. Also, I have scored 251 rank in GATE 2015. Or I have done my graduation in Electronics and Communication from UIET, Punjab University, Chandigarh. And also, I have worked in a PSU also as a Assistant Manager Telecom. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन की। तो बेसिकली अगर देखा जाए कॉन्वोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है कि जो वाई एन है एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच एन। ठीक है, ये कोई इनपुट रहेगी अपनी, ये अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, और ये अपने पास आउटपुट आती है। ठीक है, अगर हम टाइम डोमेन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स के एच एन माइनस के माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट। ठीक है, उसको हम वैसे किसी को भी हम कर सकते हैं, जैसे एच के कर दिया एक्स एन माइनस के। तो अपने प्रॉब्लम में जैसा भी कुछ होगा जो इजी पड़ रहा होगा हम वो करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो अगर हम वाई जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हमने एन की वैल्यू वाई एन एन की वैल्यू जीरो पुट की। ठीक है, तो समीशन क्या होगा एक्स के एच माइनस के। ठीक है, के की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देखो हमने कुछ वैल्यू लिखी माइनस टू एक्स माइनस टू एस टू माइनस वन वन जीरो जीरो वन माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, अगर हमें वाई जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक्स के जो हमारा इनपुट है और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका टाइम रिवर्सल करके दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समीशन कर देना है। ठीक है, उस तरह वाई वन किसके इक्वल आएगा, अगर एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स के एच एन वन माइनस के, तो के की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू एच की वैल्यू थ्री। ठीक है, उसी तरह ये उसी तरह सारी हम y की वैल्यूज ऐसी आएंगी। माइनस वन है तो के एन की जगह हमने माइनस वन पुट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम टेबल वाला मेथड और हम प्रूव करेंगे कि हाँ ये सब वैसे ही हो रहा है। तो जैसे ही देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक एक्शन इनपुट है जो माइनस वन से लेके टू तक है, अपने पास चार वैल्यूज उसकी, और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो है माइनस वन से लेके वन तक, उसके पास तीन वैल्यूज है। ठीक है, तो जैसे टेबल वाला मेथड उसमें क्या करते हैं, हम एक जगह हम इनपुट लिख लेंगे, यहाँ पे एक जगह दूसरा इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब कॉन्वोल्यूशन है तो कोई भी एक सिग्नल यहाँ लिख लिया, एक ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे अब टू है, टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू, टू को फोर, टू, टू। ठीक है, उसी तरह वन को हम करेंगे वन टू वन वन। ठीक है, वन को फिर वन से मल्टीप्लाई किया वन, वन को टू से किया टू, वन को किया वन वन। ठीक है, इससे अपना आउटपुट आएगा वाई। तो इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम इन सबको ऐड करें, ऐसे ऐसे ऐड करें, ये अलग, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहां से आएंगी y की वैल्यूज, जैसे यहां से आएगी एक, इन दोनों को सम करेंगे दो, इन सबका हम तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो जो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन आएगा वाई एन, वो आएगा अपने पास, सबसे पहले टू है, टू आ गया, फिर है वन प्लस फोर, फाइव। ठीक है, उसके बाद वन प्लस टू फाइव। ठीक है, टू प्लस वन प्लस टू फाइव, फिर टू और वन। ठीक है, और जो y की जो ये वैल्यू है ये होती है लोअर लिमिट का सम, कि जैसे x की लोअर लिमिट क्या है माइनस वन, h की है माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू, ये माइनस टू से स्टार्ट होगा, तो माइनस टू, ये माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। ठीक है, जीरो पे एरो बना देते हैं। ठीक है, देखो जो वाई एन की लोअर लिमिट है, इन दोनों की लोअर लिमिट का सम माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, अपर लिमिट जो है वो टू और वन, थ्री। ठीक है,
और जो लेंथ होती है कॉन्वोल्यूशन में, जैसे इसकी लेंथ 4 है, इसमें 3 है, तो इसका कितना होता है 4 + 3 - 1 = 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब देखो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर हमें -2 की वैल्यू चाहिए, -2 की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है h-1 x-1। ठीक है, अगर हम -1 का हमने फॉर्मूला देखा कि y-1 की वैल्यू कैसे आती है, वो कहां से आ रही है, h0 मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 से, और h-1 मल्टीप्लाई हो रहा है x0 से। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। अगर हम यहां पे देखें, जो y-1 था उसमें ये चीज हो रही थी, देखो ये दो दो, क्योंकि बाकी सारे तो 0 है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम देखें y0 की वैल्यू देखें, यहाँ पे y0 की वैल्यू देखो कैसे आई, y0 है अपने पास ये वाला, यहाँ से अपने पास y0 आया। ठीक है, y0 में क्या हुआ, जो h1 है, x से लिखते हैं थोड़ा समझ आएगा ज़्यादा, जो x-1 है वो मल्टीप्लाई हुआ h1 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू, और क्या हुआ, x0 मल्टीप्लाई हुआ h0 से। ठीक है, और क्या हुआ, x1 मल्टीप्लाई हुआ h-1 से। ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे भी लिखी थी। ठीक है, तो अभी जो छोटे सम होंगे जिसमें कम वैल्यूज नहीं है, उसको तो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें विजुलाइज करने की, हम ग्राफिकली कैसे हो रहा है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या है, देखो एक्स के एच के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों कॉन्वोल्यूशन करना है। तो अगर हम देखें, कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि उसमें h माइनस क्या आता है। ठीक है, एक मिनट, माइनस के, तो इसीलिए सबसे पहले हम h को टाइम रिवर्सल करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको टाइम रिवर्स करता हूँ, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 0 पे सेम सैंपल आएगा, और ठीक है, इसको हमने टाइम रिवर्सल किया, और नीचे हम वैल्यू वही लिख रहा हूं मैं कि जो पहले वाली थी, पता चले कि 0 -1 1। ठीक है, कि 1 पे क्या वैल्यू थी पहले, 0 पे क्या वैल्यू थी, -1 पे क्या थी। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो y0 था, y0 में क्या करना था, हमें x के और h-k को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो इसको मैं वैसे वही लिख लूं। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले यही करना, बस हमें x एक सिग्नल चाहिए, दो सिग्नल में से एक तो वैसे चाहिए, दूसरा हमें टाइम रिवर्सल कर देना बस, फिर उसके बाद अपना खेल स्टार्ट होगा। क्लियर। तो अभी देखो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। अब देखो यहां से क्या आएगा अपने पास, y0 क्या आएगा, x-1 और h1 का मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 × 1, या 1 प्लस 1 × 2, 2 प्लस 2 × 1, 2 = 5। क्लियर है। तो ये अपने पास यहाँ पे भी आया था, तो इसका मतलब सही है। तो अगर हमें सिर्फ y की कोई वैल्यू निकालने को बोला हो, स्पेसिफिकली अपन को पूरा सिग्नल नहीं बोला हो, ठीक है, तो ये मेथड हम कर सकते हैं, तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अगर हमें बाकी वैल्यूज निकालनी है, अब क्या करेंगे हम, हमें y1 के लिए चाहिए h1 - k, है ना। तो अगर h1 - k चाहिए ना, तो h1 - k के लिए हम क्या करेंगे, h k जो है राइट शिफ्ट होएगा,
ठीक है, शिफ्टिंग वाला तो आता है, शिफ्ट, ध्यान देना। ठीक है, तो अब मैं सैंपल वैसे ही लिखूंगा जैसे पहले थे। यहाँ पे -1 वाला था, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 1 वाला था। ठीक है, तो 1 1 2, क्लियर। यहां से आएगा अपने पास y1। तो y1 में वही, अगर फॉर्मूले पहले सबसे पहले पेज पे आके देखोगे, x0 का मल्टीप्लाई हो रहा है h1 से। ठीक है, तो देखो 2 + 1 + 2, ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। क्लियर। अगर हमें अब चाहिए अपने को y2 चाहिए, तो अपने को यहाँ पे क्या आना चाहिए, h2 के। ठीक है, h2 क्या आएगा, मतलब ये एक और शिफ्ट हो जाएगा राइट। तो अब ये 1 0 के अंडर था, तो ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो गया, 1 0 -1। ठीक है, 1 1 2, यहां से आ रहा है अपने पास y2। तो y2 क्या, 1 + 1 = 2। क्लियर। और अगर हमें अब चाहिए y3, y3 चाहिए तो अपने पास चाहिए h3 - k। ठीक है, h3 - k चाहिए, मतलब हम एक और शिफ्ट कर देंगे राइट। तो ये यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 0 -1 1 2, और यहां से आएगा अपने पास y3 आएगा 1। ठीक है, और देखो y, इसके अगर हमें दिख रहा है, अगर हम y4 चाहिए अपने को, तो अगर हम एक बार और शिफ्ट करेंगे इसको, अगर हम इसको एक बार और शिफ्ट करेंगे तो बाहर ही चला जाएगा। तो कोई भी x और h का सैंपल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब y3 तक ही आएगा। अगर हम देखें, अपने पास आया y1 5 आया है, y2 2 आया है, y3 1 आया है। तो अगर हम टेबल वाले मेथड से देखें, 5 2 1, ठीक है, तो सेम आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक क्या आएगा। और अगर हमें चाहिए अब माइनस वाले चाहिए, ठीक है, माइनस वाले अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, h - k को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए y - 1 चाहिए, इसका मतलब हमें h - 1 - k चाहिए। क्लियर। तो इससे आ जाएगा अपने पास y - 1। ठीक है, तो हमारा सिग्नल स्टार्ट होगा, जो h - k था वो था 1 -1 के नीचे 1 था, तो वो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 1 और 2। ठीक है, 1 0 0 -1 1 1 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 × 2 4 5, y - 1 आ गया 5। क्लियर। अब हमें चाहिए y - 2, तो h - 2 - k। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास, एक बार वो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 0 -1 1 1 2, तो यहाँ से आएगा अपने पास y - 2, तो वो आ जाएगा 2 × 1 बस। ठीक है, अब देखो हमें मान लो कि y - 3 चाहिए। ठीक है, -3 मतलब एक बार और शिफ्ट,
अब देखो 2 -1 के नीचे है तो 2 तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 0 -1 2 1। तो अभी तो कोई है ही नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं कुछ, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा y -3 आ जाएगा 0, ठीक है। देखो y -2 था 2, y -1 था 5, तो एक बार चेक करना 2 5, तो क्लियर है। तो बेसिकली हम, अगर हम कंक्लूजन निकालें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कॉन्वोल्यूशन करना है दो सिग्नल का, ठीक है, हमें स्पेसिफिकली वैल्यू पूछी हो y की, अगर हमें पूरी y की वैल्यू पूछी है तो हम, छोटा क्वेश्चन है तो हम टेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बड़ी सीक्वेंस है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है, तो उसमें अपने को y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू y0 या y1 y2 पूछ लिया, तो ये मेथड अच्छा रहेगा। तो जैसे देखो कुछ नहीं करना, एक सिग्नल, दो सिग्नल कॉन्वोल्यूशन करना है, तो एक सिग्नल को वैसे रख लिया, दूसरे का टाइम रिवर्सल कर दिया, ठीक है। टाइम रिवर्सल करने के बाद अगर हम वैसे के वैसे इसको मल्टीप्लाई करके इसका समीशन कर दें, तो वहां से आ जाएगा अपने पास y0, ठीक है। ये तो सबसे इजी, अगर y0 किसी क्वेश्चन में निकालने को बोल दिया। बट अगर हमें बोल दिया कि हमें y1 चाहिए, y2, y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम उस तरीके से इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे जितना हमें वैल्यू बोली होगी। अगर y1 चाहिए एक शिफ्ट कर देंगे, y2 चाहिए दो बार शिफ्ट कर देंगे, y3 चाहिए तीन बार शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हमें बोला जाए कि हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, y -1 चाहिए, तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से आएगा अपने पास y -1 आ जाएगा एक बार शिफ्ट करेंगे तो, ठीक है, y -2 आ जाएगा अगर हम दो बार शिफ्ट करेंगे, क्लियर है। तो बेसिकली गेट 2021 में एक आईएन में क्वेश्चन आया था, तो इसी मेथड से हो सकता था कि उसमें वो काफी बड़ी सीक्वेंस वो करेंगे अभी। और इसी में भी दो क्वेश्चन थे, तो जिसमें ये मेथड मैंने यूज किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम इसी मेथड से छोटे क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, क्योंकि टेबल वाला मेथड तो इजीली हो ही जाता है, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक डिस्क्रीट टाइम लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम एज इम्पल्स रिस्पॉन्स, एच एन दिया हुआ हमें, 0 पे वैल्यू दी है, 1 पे दी है, 2 पे दी है, ठीक है, और बाकी जगह 0 है, ठीक है, तीन सैंपल दिए अपने पास। और जो इनपुट है वो है xn है, x0 और x2 जो है वो 1 है, बाकी 0 अदरवाइज, ठीक है। तो नॉन जीरो सैंपल कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अगर मैं देखूं x को लिख लूं पहले, इसको अगर लिख वैसे भी कर सकते हैं कि अगर सिग्नल नहीं बनाना तो मैं क्या करता हूँ 1 0 2, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। 0 सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, इतना ही सिग्नल है। और जो एच एन है अपने पास, वो है अपने पास 0 पे 1 -1 और 2, क्लियर, यहाँ पे वो है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नॉन जीरो सैंपल ऑफ आउटपुट सीक्वेंस yn, ठीक है, और y2। अब देखो ये वाला मैथ, अगर ये वाला क्वेश्चन है कि नॉन जीरो सैंपल चाहिए y, तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसको टेबल से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ओनली y2 पूछा तो हम इससे कर देते, बट हम ये वाली चीज भी इससे करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि y यानी कि नॉन जीरो सैंपल देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखो देखो अगर ये है 0 से लेके 2 तक, ये भी 0 से लेके 0 1 2, तो जो अगर y आएगा, y स्टार्ट होगा 0 से लेके 4 तक आएगा, ठीक है। तो उसमें हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि नॉन जीरो सैंपल कितने आ रहे हैं, तो वही मेथड यूज करते हैं अपना। सबसे पहले मैंने क्या किया, x n को लिख लिया, 1 0 x के बोल देता हूँ इसको, ठीक है, ये x के अपना, और मैं नीचे करूंगा h माइनस के 1 -1 2, ठीक है। ये बस h के माइनस के, ठीक है। बस टाइम रिवर्सल किया था हमने। अब देखो, अगर मैं इस सीक्वेंस को
लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो y -1 की वैल्यू आएगी, जो कि हमें पता है कि 0 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब हमें यहीं से स्टार्ट करना है। यहां से अपने पास y 0 आ जाएगा, 1। क्लियर है? तो अगर हमें चाहिए y1 तो मैं इसको मैं राइट शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। तो अभी हमें चाहिए h1 माइनस की y1 के लिए, तो मैंने क्या किया, इसको राइट शिफ्ट किया। ठीक है, अभी अपने पास y1 जो आएगा वो आएगा 1 इंटू -1 प्लस 0। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे चाहिए y2 तो मैं इसको एक और बार शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास y2 आ जाएगा। ये है अपने पास h2 माइनस के। यहां से आएगा y2 आएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3। क्लियर? तो इसके बाद हमें y3 चाहिए। y3 हम यहाँ पे निकालते हैं एक बार। देखो y2 तो आ गया अपने पास 3, यहाँ से मैं y2 भी पूछा ना, तो यहाँ से 3 आ गया। देखो अगर ओनली y2 पूछा होता तो अपना क्वेश्चन वैसे हो गया, y2 से ही हो गया, बट हम फिर भी निकाल लेते हैं सारे सैंपल। तो यहाँ से अपने चाहिए y3 चाहिए। अभी y3 के लिए क्या करेंगे हम, y3 के लिए इसको एक और बार शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा अपने पास y3 जो आएगा वो आएगा -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, और अपने पास है अब बचा बस y4। तो y4 के लिए बस एक लास्ट बार शिफ्ट करेंगे इसको। ठीक है, y4 क्या आ जाएगा यहाँ अपने पास 2। तो अपने पास कितने सैंपल आ गए नॉन जीरो, अपने पास y0 आया 1, y1 आया 2, y1 आया यह 3, 4, 5। ठीक है, तो बेसिकली ये मेथड समझने के लिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों सिग्नल लिखे, फिर हमने क्या किया, एक सिग्नल को टाइम रिवर्सल कर दिया। टाइम रिवर्सल करते ही मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो अपने पास आता है y0। उसके बाद टाइम रिवर्सल के बाद अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो अपने पास y की नेगेटिव वैल्यू आते रहेंगे, y-1। देखो अगर हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो वो सारी वैल्यू से 0 आ जाएंगी। इसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, तो देखो y1 चाहिए, हमने एक बार शिफ्ट किया। ठीक है, ऐसे आ गया, तो मल्टीप्लाई करके हमने सम कर दिया, तो वहां से y1 आ गया। फिर y2 चाहिए था हमें, तो हमने फिर इसको एक और बार शिफ्ट किया। ठीक है, वहां से y2 आ गया। 3 के लिए एक बार और किया, 4 के लिए किया। देखो 4 के बाद हम शिफ्ट करेंगे वो तो बाहर ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें HN जो है ये सीक्वेंस दिया है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें अपन देखो निकालेंगे y0 इतना दिया है, y1 इतने दिया है, g1 की वैल्यू फाइंड करो। और जो gn है वो कॉजल सीक्वेंस है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें ये नहीं बताया कि क्या है, ओनली 0 से स्टार्ट हो गए, हो सकता है इनफाइनाइट तक भी हो। ठीक है, तो अब इस केस में देखो अगर मैं सिग्नल बना लूं, हमें कन्वोल्यूशन करना है, और एक काम करते हैं पहले HN बनाते हैं। मैंने HN बनाया। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर वैल्यू लिख दूंगा, इसको इक्वली बना रहा हूँ। ठीक है,
आई थिंक इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यूज़ की, बट फिर भी बना लेते हैं। क्लियर? ये अपने पास के में लिख लो था कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे हाफ, 1/4, 1/8, और 4 पुट करेंगे 1/16, 1/32। ठीक है, उसी तरह हमें ये नहीं पता कि GN क्या है, तो हम उसको, बट हमें पता है कि कोजल सीक्वेंस है, तो हम ABC लिख लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसको मैं ABCD लिख लेता हूँ। आई थिंक इतने सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बना दिए। ठीक है, इतना बहुत है। तो अपने पास GK। ठीक है, ये भी 0 1 2 3 ये हमें दिया हुआ है, ये कोजल है। अभी हमें ये G1 फाइंड करना है, मतलब हमें B फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है B। क्लियर है? अब देखो अपने पास y0 दिया है, y1 दिया है, तो सबसे पहले हम y0 के लिए क्या करेंगे, y0 के लिए हम gk को टाइम रिवर्सल करके hk से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से आएगा अपने पास y0। ठीक है, तो इसको हमने फालतू में इतना बढ़ा रखा है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लिखते हैं hk और g माइनस के। ये हमने लिखा hk, अब हमें चाहिए g माइनस के, तो g माइनस के लिए g को हमने टाइम रिवर्सल कर देना है। ठीक है, 0 के नीचे आएगा 0, फिर ऐसे 4 सैंपल बहुत है, A B C D। ठीक है, 0 1 2 3 ये अपने पास G माइनस के। क्लियर? अब अपने को y0 कैसे आता है, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आ जाएगा y0। y0 किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू 1, तो हमें दिया हुआ है 1, तो a की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अगर हम बस इसके बाद हमें y1 दिए, इसका मतलब हमें इसको एक बार शिफ्ट करना है y1 के लिए फाइंड करने के लिए, तो इसको हम करते हैं शिफ्ट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे एक बार शिफ्ट करेंगे ये। ठीक है, तो ये शिफ्ट किया तो अपने पास क्या आएगा, y1 आ जाएगा, ये होगा अपने पास G1 माइनस के, तो अपने पास आएगा y1 किसके इक्वल आएगा, b प्लस a/2, किसके इक्वल है, ये हाफ के इक्वल, और हमें पता है कि a की वैल्यू क्या थी 1, तो b प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, xn कोई सिग्नल है, n है 0 से लेके 10 तक। ठीक है, और जो yn है कॉन्वोल्यूशन ऑफ xn इटसेल्फ, तो y4 फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि xn को खुद के साथ कॉन्वोल्यूशन करना है, तो हम लिखेंगे x के सिग्नल बनाएंगे, एक x माइनस के बनाएंगे। अब हमें y4 चाहिए, तो इसका मतलब हम x माइनस 4 के वाले सिग्नल को हम 4
बार राइट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। तो अगर हम बनाएं, सिग्नल बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखो, ये मैं एक्स के बनाता हूँ, फिर सीधा मैं एक्स के माइनस के बनाता हूँ नीचे, ठीक है। तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो जीरो, एन के लिए जीरो पुट करूंगा, जीरो आएगा, ठीक है। वन के लिए वन, तो ऊपर वैल्यू लिख दूंगा, इक्वली बना रहा हूँ ताकि जो दिक्कत होगी बनाने में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है, इतना काफी है आई थिंक। तो जीरो, ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। ये वन हो जाएगा, टू, वैल्यूज भी ये हो जाएंगी ना, एन ही है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये है अपने पास एक्स के। और अभी हमें चाहिए एक्स माइनस के, ठीक है। एक्स माइनस के मतलब इसको रिवर्स कर दिया। क्लियर। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। ये अपने पास है एक्स माइनस के। क्लियर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा वाई जीरो, बट हमें चाहिए वाई फोर। तो इसका मतलब मैं इस सिग्नल को 4 बार राइट शिफ्ट करूंगा, ठीक है। देखो भी दिखेगा, ये अपने पास x माइनस के। अब देखो जैसे जैसे शिफ्ट करते रहेंगे वैल्यूज आती रहेंगी। जैसे मान लो कि मैंने एक बार शिफ्ट किया तो यहाँ से अपने y जीरो आएगा, ठीक है, सॉरी y वन आएगा, यहाँ से y जीरो आ रहा है अपने पास, सीधा मल्टीप्लाई करने से यहाँ से y वन आएगा, फिर y टू आएगा, फिर y थ्री आएगा, फिर आएगा y फोर। मैंने 4 बार शिफ्ट किया देखो, तो ये क्या बन गया, x फोर माइनस के। ठीक है, चेक करो जरा कि देखो जो 4 बार शिफ्ट हुआ है, ये जो जीरो जीरो के नीचे था, एक बार शिफ्ट होने पे यहाँ आएगा, दो, तीन, चार, जीरो चार के नीचे आ गया। बस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा वाई फोर। तो थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है वन से, टू मल्टीप्लाई हो रहा है टू से, वन मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री से, तो वाई फोर आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसको लिख के भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाना है। अगर हम वन टू थ्री ऐसे लिख दें, बस एरो बना देना जहां पे जीरो है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स एन एच एन है बोथ नॉन जीरो फॉर जीरो वन टू के लिए ओनली, ठीक है। और हमें दिया है एक्स जीरो दिया है, एक्स वन दिया है, वाई एक्स टू दिया है, एच जीरो दिया है, और हमें वाई की वैल्यूज दी हैं, ठीक है, वन एंड टू, मतलब एच के बाकी सैंपल नहीं दिए। तो देखते हैं, पहले हम एक्स को बना लेते हैं, इसको लिख के कर लेते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जो एक्स के है वो है वन, टू, वन, ठीक है। और जो एच के है वो अपने पास वन, ये नहीं पता, मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक है। एरो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें दिया है वाई वन, वाई जीरो नहीं दिया, तो हमने वाई वन, अगर वाई वन और टू से क्या होगा, इससे हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उसके हम वाई और थ्री फाइंड कर, थ्री और फोर। तो वैसे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये आई थिंक टेबल वाले मेथड से थोड़ा सही रहेगा, बट अब इससे करेंगे ताकि हम सीख पाए इसमें क्या हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एच वही माइनस के बनाना है। ये आ गया अपने पास एच माइनस के, ठीक है, क्लियर है।
तो हमें y1 चाहिए, y1 के लिए हम क्या करेंगे, hk को राइट से शिफ्ट करेंगे और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो xk है ये अपने पास 1 2 1। तो हमें चाहिए h1 माइनस के। ठीक है, इसको मतलब इसको एक बार हम राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट किया तो आ गया 1 a b। ठीक है, यहां से आएगा अपने पास y1 जो आएगा a प्लस 2 जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 3। तो इसका मतलब एक इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, और उसी तरह हमें चाहिए अब हमें चाहिए y2। y2 के लिए हम एक बार और शिफ्ट कर देंगे, हमें चाहिए x के 1 2 1 यहाँ पे एरो। ठीक है, h के h2 माइनस के मतलब एक बार और शिफ्ट कर दो इसको b a 1। ठीक है, यहां से आएगा अपने पास y2 आ जाएगा अपने पास b प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो b प्लस a की वैल्यू 1 है तो यहां से b आ जाएगा, b भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास a और b की वैल्यूज आ गई 1 1। तो अभी हमें क्या चाहिए y3 और y4। तो बस इसको हम एक बार और शिफ्ट करेंगे तो y3 आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो y4 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लिखूं मैं, यहाँ पे क्या है xk है तो अपने पास 1 2 1। तो हमें चाहिए y3 चाहिए तो 3 माइनस के मतलब इसको एक बार और शिफ्ट किया और प्लस यहाँ पे b आएगा तो b को 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे a आएगा a को भी 1 लिख दिया मैंने, यहाँ 1 ऐसे। तो यहाँ से अपने पास y3 जो आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 1 t। ठीक है, उसी तरह हमें y4 चाहिए अभी। y4 के लिए हमने कहा x के 1 2 1 h4 माइनस के 4 माइनस के मतलब इसको एक बार और राइट शिफ्ट कर दी, एक बार राइट शिफ्ट करेंगे यहाँ 1 1 1। यहाँ से y4 आ जाएगा अपने पास 1। ठीक है, तो अपने क्या चाहिए था 10 इंटू y3, 10 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, 31। क्लियर। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था इसमें अपना गेट 2021 में आई थिंक आईएन में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर कोई इनपुट सिग्नल है और कोई फिल्टर है मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो इन्होंने पूछा कि कितने नॉन जीरो सैंपल होंगे वाई में। ठीक है, तो इसको हम टेबल वाले मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बहुत कितने सैंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हैं, मतलब 10 से ऊपर ही हैं। ठीक है, तो इसको हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ नॉन जीरो पूछा, हमें कुछ y0 1 कुछ नहीं पता। तो हमें क्या पता है कि y निकालने के लिए हमें एक सिग्नल को वैसे ही रखना है, दूसरे का टाइम रिवर्सल करते हमें स्वाइप करना है, इधर मूव करना है इधर उधर। ठीक है, अगर हम देखो सबसे स्पेशल बात इसमें ये है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना उसके जो हमें वैल्यूज दी हैं अगर हम सबका सम करें तो वो जीरो के आएगा, -1 -1 -2 +2 0। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी तीन सेम वैल्यू के नीचे आ गया जो तीनों सेम वैल्यू है तो वो आउटपुट क्या देगा 0। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे ये है अपने पास x के, ये है अपने पास h के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली h के को टाइम रिवर्सल करेंगे और उसको मूव करेंगे इधर उधर। अगर हम देखा जाए, अगर मान लो कि जीरो सिग्नल कहीं भी मान लो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जीरो है, इसमें यहाँ से मान लो तो एच के और एक्स माइनस के इक्वल ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब इसी को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बस मूव कराते हुए जाना है, तो चेक करते रहना। ठीक है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इन तीनों के नीचे सेम
इनपुट आ गई तो वो 0 देगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको बनाऊं, अगर सैंपल, ध्यान से देखना, ये 2, ये है माइनस। हमें कोई मतलब नहीं कि 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, हम बस हमें नॉन जीरो फाइंड करना है। ये 2, ये -1, 1। ठीक है, अभी हम यहां से स्टार्ट करें अपनी ट्रेन। तो अब देखो स्टार्टिंग में तो 0, कोई सैंपल नॉन आउटपुट नहीं आएगी। जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एक बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, लेकिन -1 लिख देते हैं। ठीक है, अपने पास एक सैंपल आएगा -1। क्लियर? उसके बाद अगर हम एक बार और देखेंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2, 1 मल्टीप्लाई -1 से, यहाँ से आएगा अपने पास 1। ठीक है, बस। इसके बाद अगर ये तीनों सैंपल अंदर घुस गए, अब देखो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, मतलब आएगा -1 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वही चीज कि जब तक उसको हम कितना भी मूव करवाते रहे इधर उधर इधर, तो 0 देगा, 0 0 0 0 0 0 0। जब ये इनपुट में चेंज आएगा, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला -1 है वो 2 के नीचे आ जाएगा, तब अपने पास सैंपल मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को। वैसे उसको नॉन जीरो चाहिए, तो मतलब नॉन जीरो मिल रही है, बट हम लिख लेते हैं उसको कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, -1, 2 मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 1 और 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद फिर हम एक बार अंदर गए तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिलेगी। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, -1, 2 मल्टीप्लाई 2 से 4, 6 और आई थिंक 5, है ना। इसके बाद देखो फिर क्या हो जाएगा, ये अंदर चला गया, मतलब जो उसके ऊपर वाले सैंपल हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी 2 2 2 है, तो उसको फिर 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी आउटपुट नहीं आएगी, 0 आएगी, और यहाँ पे भी 0 आएगी। जब ये -1 3 के नीचे जाएगा तब अपने पास आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जब जब इनपुट में चेंज आ रहा है तब अपने पास 2 आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, अब देखो एक आउटपुट यहाँ पे आ गई, एक बार यहाँ पे आ गई। ठीक है, मतलब 2 कुछ XY लिख लेता हूँ मैं कि कोई आउटपुट आई थी अपने पास। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा चला गया 3 के अंदर। इसके वैल्यूज जो है तीनों आ गई 3 3 3 इक्वल आ गई, तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। फिर सेम चीज यहाँ तक, जैसे ही -1 1 के नीचे आएगा तब फिर देखो फिर आउटपुट आएगी अपने पास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी, मतलब एक तो ये आउटपुट हो गई, दूसरी आउटपुट आएगी यहाँ पे। ठीक है, जब फिर हम एक बार वो मूव करेंगे तो ऊपर आ गया 1 1 1, तो मतलब कुछ नहीं आएगा अपने पास, 0 आएगा। फिर यहाँ भी 0। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तब देखो यहाँ पे आएगी नॉन जीरो आउटपुट, तो एक यहाँ पे आएगा सी कोई आउटपुट, और अगर हम यहाँ पे जाएं तो एक यहाँ पे एक और। ठीक है, तो अब बस 0, तो अपने पास कितनी आ गई, 10 नॉन जीरो आउटपुट आ गई। अगर देखा जाए क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है कि एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर देखा जाए तो इसकी स्पेशलिटी है कि इसकी जो तीनों वैल्यूज का सम है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जैसे जैसे चेंज हुआ ना कि 0 से 1 हुआ, उस टाइम पे अपने पास 2 वैल्यूज आई। जब 1 से 2 गए जा रहे थे हम, तब अपने पास 2 वैल्यूज आई। जब 2 से 3 गए तब अपने पास 2 वैल्यूज आई। उसी तरह 3 से 1 गए तो अपने पास 2 वैल्यूज आई, और जब 1 से फिर बाहर निकले तब 2 वैल्यू आई। ठीक है, तो एक बार अपने को पता चल गया कि क्या हो रहा है, तो अगर हम इसके बाद ही चाहे कितना भी लंबा सिग्नल हो तो हम उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं नॉन जीरो से। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 10।
नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल 10। ये गेट इसी का क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, इसमें देखो अगर हमें देखा जाए, पहले बोला कि यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आउटपुट ये आ रही है, और लेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम, और इस इनपुट के लिए कोई, फिर हमने इनपुट दी, फिर आउटपुट ये होगी, तो वाई जीरो के लिए फाइंड करनी है। ठीक है, वाई जीरो मतलब वही तुमको ध्यान में आना चाहिए कि एक्स के और एच माइनस के, बट इसमें क्या हमें एच, पहले देखो एच एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये अपने पास पहले दिया हमने, पहले हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया। ठीक है, इसका कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स रहेगा, तो अपने पास आउटपुट आई ये वाली है ना, यूनिट स्टेप इनपुट प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल 2 डेल्टा एन प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हम इनपुट दे रहे हैं 1/2 की पावर n यू एन, तो अपने पास आउटपुट आ रही है वाई एन, और अपने से पूछा वाई जीरो। ठीक है, तो बेसिकली हमें ए इनपुट पता है, एक्स के तो हमें पता ही है। ठीक है, हमें बस ये नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो बेसिकली मैंने तो z ट्रांसफॉर्म कर लिया था h n, तो अगर हम z में कन्वर्ट करें कि इनपुट का z ट्रांसफॉर्म यू एन का होता है 1/1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, तो आउटपुट ये होता है इनपुट का z ट्रांसफॉर्म और इम्पल्स रिस्पॉन्स का z ट्रांसफॉर्म जो है एच जेड। ठीक है, ये हमें पता करना है, और y जो आउटपुट है उसका आएगा 2z प्लस 1 प्लस z इनवर्स। ठीक है, यहाँ से देखो एच जेड जो आएगा वो आएगा 1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, 2z प्लस 1 प्लस जेड इनवर्स। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास 2z प्लस 1 प्लस जेड इनवर्स माइनस 2 माइनस जेड इनवर्स, और आएगा माइनस जेड माइनस 2। ठीक है, इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, एच जेड आ गया अपने पास 2z माइनस 1 माइनस जेड माइनस 2। बस यहाँ पे केस खत्म है, क्योंकि यहाँ पे एच एन आ जाएगा अपने पास, एच एन आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एच एन आएगा 2n प्लस 1 माइनस n और माइनस डेल्टा n माइनस। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चाहिए था y जीरो के लिए, जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, y जीरो चाहिए तो हमें इनपुट चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए, बस हम इम्पल्स रिस्पॉन्स टाइम रिवर्सल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो इसको हम नए पेज पे करते हैं। तो बेसिकली हमें यही चाहिए, बाकी सब उड़ा देते हैं। इसको वही स्केच बना देते हैं तो अच्छा रहेगा, आई थिंक। हमें y जीरो चाहिए ना, तो x जो है, x आएगा अपने पास x है अपने पास 1/2 की पावर n u n, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसको वही सेम करता हूँ, सेम वैल्यूज लिख देंगे ऊपर। ठीक है, तो जीरो पे आएगी 1 0 1 2 3 4, ये अपने पास x के लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। और जीरो पे है 1, और 1 पे आएगा 1/2
फिर वही 1/4, 1/8, 1/16, यहाँ तक तो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। और हम इसको लिखते हैं h, हमें चाहिए एच के चाहिए, पहले एच के लिख लेते हैं, बना लेते हैं। एच के आएगा -1 से, -1 की वैल्यू आएगी 2। ये तो आई थिंक बना ले, चलो लिख लेंगे -2, सॉरी +2, -1 पे +2 आएगी, 0 पे -1 आएगी, और 2 पे भी -1। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। ठीक है, ये है -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो बस हमें y0 चाहिए, तो क्या करना है, एच के को इन्वर्स करके अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर लूँ, इसको हटा देते हैं अपन, इसको हटा के साइड में रखते हैं। तो अभी हमें बनाना है h माइनस के। हमने एच के को टाइम रिवर्सल करना है, तो 0 पे आएगा, 0 पे तो -1 ही आएगा, कोई इशू नहीं है, और -1 वाला इधर आ जाएगा, 1 वाला -1 पे आ जाएगा, और ये ऐसे। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी यहाँ तो लिखना पड़ेगा 2 -1। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो बेसिकली यहाँ से जो y0 आएगा, डायरेक्ट y0 जो आ गया वो आएगा -1 इंटू 1, -1 +2 इंटू 1/2, 1, 0। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये निकालने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ा ऊपर वाले से, तो इसको अगर z ट्रांसफॉर्म से करना है उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आई थिंक अगर इम्पल्स यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ये है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या जाएगा, जो yn -yn -1। ठीक है, जो ये yn है। ठीक है, y1 लिख लो, इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये निकालने में मेहनत थी, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। y0 यहाँ पे आ गया ना, y0 कहीं पे भी निकालना है बहुत सिंपल हो जाएगा, सिंपल इसको इन्वर्स कर देना बस। ठीक है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ देखो, एक्स एन जो है, एक्स एन दी है, वाई एन दी है। ठीक है, और एक वेरी यूनिट स्टेप एक्स, और ये है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डी टी एफ टी है इसका, एक्स एन और वाई एन का, और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें एक्स एन जो है उसका डी टी एफ टी है एक्स ई की पावर जी ओमेगा। ठीक है, वाई एन का है वो है वाई ई की पावर जे ओमेगा। ठीक है, बट हमें ये देखो कि यहाँ पे माइनस ओमेगा है, तो इसका मतलब हमें ये वाई माइनस एन का वो डी टी एफ टी है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स एन जो है उसका अगर मैं कॉन्वोल्यूशन करूँ वाई माइनस एन से, है ना, इन दोनों को टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन कर दूं, वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम यहां तक तो पहुंच गए। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हूँ कि इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन जो है वो जेड एन के इक्वल है कोई। ठीक है, और जेड एन है, और फिर वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जेड ई की पावर जे ओमेगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्वोल्यूशन जेड एन के इक्वल है, और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन जेड ई की पावर जे ओमेगा इक्वल है। ठीक है, अगर हम देखा जाए, जो जेड एन है, जेड एन इनवर्स फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वो आएगा 1/2 पाई। ठीक है, टाइम पीरियड 0 to 2 पाई, -पाई to पाई भी, मतलब एक टाइम पीरियड। ठीक है, जेड ई की पावर
जे ओमेगा ई की पावर आएगा जे एन ओमेगा डी ओमेगा। क्लियर है? तो अब देखो हम वही सेम चीज पे पहुंचेंगे जो हम अभी तक कर रहे हैं। अगर मैं एन के लिए 0 पुट कर दूं, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अगर ध्यान से देखोगे तो z जो है वो इसके इक्वल है, तो हमें यही चीज फाइंड करनी है। तो हम वही चीज पे पहुंच गए यहाँ जो हम अभी तक कर रहे हैं कि हमें एक्स एन और वाई माइनस एन का कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है और कॉन्वोल्यूशन में जेड जीरो करना है। ठीक है, बट इसमें फर्क क्या है? अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स के और एच एक्स एन और एच एन को कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे, बट यहाँ पे वो माइनस है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक काम करते हैं कि इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बेसिकली एक्स एन को अगर हम लिख लूं, इसमें कुछ नहीं करना, ए एन ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह है 2 की पावर n माइनस वन यू माइनस एन प्लस टू। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, y माइनस एन को बी एन लिख लेता हूँ एक बार। तो मतलब n की जगह माइनस एन पुट कर दो, है ना? तो ये आएगा 2 की पावर माइनस एन प्लस टू था, तो आएगा n प्लस टू यू, n प्लस वन था तो माइनस एन प्लस। ठीक है, और जो z आ जाएगा, z क्या आज किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन का कन्वर्शन बी एन से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और हमें फाइंड क्या करना है, हमें z जीरो फाइंड करना है। मतलब हम ए एन को लिखेंगे, बी एन को लिखेंगे, बी एन को हम टाइम रिवर्सल कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ओनली चाहिए, ये नहीं चाहिए अभी। ठीक है, हमें ये चाहिए बस। ठीक है, अभी हम एक बार ग्राफ बनाएंगे, वो देखते हैं। तो हमें चाहिए एक्स एन जो है u माइनस एन प्लस टू, मतलब ये स्टार्ट होगा 3, हाँ, ये x इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड सिग्नल है। ठीक है, अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 1 0 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ठीक है, तो 2 पे वैल्यू आएगी इसकी, 2 पहले पुट करूंगा, 2 पे वैल्यू आएगी 2। तो वैल्यूज बाद में लिखते हैं, एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा 2 पे वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे इनकी वैल्यू, 2 की पावर 1 आएगा, 2 ये आएगा 2। ठीक है, और एन के लिए 1 पुट करेंगे तो आएगा 1, एन के लिए 0 पुट करूंगा तो आएगा हाफ, है ना? तो माइनस वन पुट करूंगा तो आएगा 1/4, है ना? ऐसे जीपी बनी हुई है। माइनस फाइव पुट करूंगा तो आएगा 1/, तो ये तो आ गया अपने पास ए के, है ना? एक्स और वाई को थोड़ा भूल जाते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए बी के। ठीक है, बी के है अपने पास, ये भी अपने पास लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो ये स्टार्ट होगा 1 से।
ठीक है, ये अपन बना रहे हैं बी के, और ये आएगा माइनस एन के लिए 1 से पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आएगा 8, 0 पुट करूंगा 4, 2, 1 माइनस 2 पुट करूंगा 1 आएगा, हाफ 1/4, 1/8। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए Z0, ये Z0 को इक्वल था ना, तो Z0 के लिए क्या करेंगे हम, बी के या किसी को भी हम टाइम रिवर्सल कर देंगे। तो हम बेसिकली नीचे वाले भी करते हैं, किसी को भी करो, दोनों इनफाइनाइट है, तो इसके ऊपर हम कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें चाहिए बी माइनस के, अब ये 1 से स्टार्ट हो गया माइनस इनफाइनाइट तक था, अभी हम टाइम रिवर्सल कर देंगे तो ये यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगा ना, 0 के अराउंड घूम जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 आने वाला है, बट बना देते हैं एक बार। तो इसका मतलब क्या है, 1 0 -1। ठीक है, ये माइनस, इसका ये मतलब है कि 1 पे जो वैल्यू थी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, -2 -3 इतना काफी है, और 8 4 2 1। ठीक है, ये अपने पास बी माइनस के, तो अपने पास Z0 जो आएगा वो आएगा 8 इंटू, सॉरी 1/4 2 प्लस 4 इंटू 1/2, यह आएगा 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, यह आएगा। ठीक है, तो बस ये था। तो एक बार ट्राई करना प्रैक्टिस। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं जो हमने किया अभी तक, ये है कि अगर हमें कॉन्वोल्यूशन बोला है करने को, ठीक है, हमें y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है, जो एटलीस्ट अगर y 0 फाइंड करना तो ये सबसे सही तरीका है। और अगर जो हमारी सीरीज है, मतलब इनपुट और आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये लंबे वाली लंबी सीरीज है, ठीक है, तो उसमें टेबल वाला मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली क्या करना है, इनपुट आउटपुट को हमें टाइम रिवर्सल करना है। अगर हम डायरेक्ट तभी टाइम रिवर्स करके उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अपने पास आएगा y0। अगर हमें चाहिए y1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम इसको एक एक करके राइट शिफ्ट करते रहेंगे, प्लस y1 2 3 ऐसा आता जाएगा। अगर हमें y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, -1 -2 चाहिए, तो हम इसको एक एक बार लेफ्ट शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये था मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, कमेंट, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और सब्सक्राइब करो चैनल। और एक लिंक है, लिंक ट्री, टी आर के बाद डॉट है, यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स अपलोड किए मैंने हैंड रिटन, रजत गेट, तो वो चेक कर लेने के बाद, लिंक ट्री स्लैश रजत गेट, टी आर के बाद डॉट है, ठीक है, ये अगर सर्च करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे, 4 नोट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।